एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कीरोस कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे द वॉइस कैलिफ की क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड समरी भी करवाऊंगी। सही, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई थी 1 से लेकर 8 तक। जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, वो हमारे पास था क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन आंसर्स थे। तो वही और क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं इसी वीडियो में करवाऊँगी, और इसमें जो है इसी वीडियो में जो है समरी भी करवाऊँगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जो है अपने दोस्तों तक और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वॉइस कैलिफ, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नंबर 1, व्हाट वाज Caliph Haroon-ur-Rashid known and respected for? Caliph Haroon-ur-Rashid has been a great ruler and well-wisher of his people. He was known and respected for his wisdom and justice. The Caliph was a very wise and intelligent person. He provided social justice and peace to all subjects of his country. He loved and had a good concern for their living. जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था उसी हिसाब से जो है ये क्वेश्चन आंसर से सही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द टू मैन ब्रॉट बिफोर द कैलिफ लुक लाइक? जो लोग जो हैं किस तरह से जो लोग जो है काजी जो है कैलिफ के सामने लाया था वो किस तरह के दिखते थे, यानी उनका अपीयरेंस क्या था, वो किस तरह के दिखते थे। इसका आंसर है हमारे पास, वन डे व्हेन द कैलिफ हारून-उर-रशीद वाज होल्डिंग हिज कोर्ट, यानी वो जो है अपने दरबार में थे। एक दिन द काजी ब्रॉट टू मेन बिफोर हिम, काजी जो है उसके सामने जो है उनके सामने जो है दो लोगों को लाया था। वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड, उसमें से एक जो था उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे कपड़े पहने थे और दिखने में भी अच्छा था। एंड अपेयर टू बी अ वेल टू डू एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन था। वाइल द अदर वाज इन अ रैग्स एंड सीम टू बी अ बैगर, जो कि दूसरा आदमी था वो था फटे हुए कपड़े, यानी रैग्स मीन्स ऑल यहाँ पर पुराने फटे हुए कपड़े, और वो जो है बैगर दिख रहा था। अलॉन्ग विद दीज टू मैन, इन दोनों लोग ये जो दोनों आदमी थे उनके साथ जो है एक जो है घोड़ा भी था, बहुत ही खूबसूरत वाइट जो है सफ़ेद घोड़ा भी था। अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स was also brought in. Number 3, what was the dispute between a rich man and a beggar? रिच मैन और बेगर जो है किस बात पर लड़ रहे थे, उनके बीच जो है डिस्प्यूट क्या था, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर, द डिस्प्यूट बिटवीन अ रिच मैन एंड अ बेगर वाज ओवर अ ब्यूटीफुल हॉर्स। द रिच मैन had given a right to a beggar as an act of sympathy, but on reaching the city gate, the beggar refused to get down from the horse, claiming that the horse belonging to him. So the beautiful white horse became the bone of contention between the two. Question number 4. How did the Caliph decided who was the owner of the horse? कैलिफ ने जो है कैसे डिसाइड किया कि इस घोड़े का मालिक कौन है, ऑनर कौन है? As per order of the Caliph, when a beggar touched first, it winced, as if did not like the touch of his hand. But when the rich man touched the horse snorted and neighed with pleasure. In this way, the Caliph discovered the real owner of the horse and proved that the beggar was a liar. जैसे हमने बुक में पढ़ा था कि कैलिफ ने जो है दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया था कि वो जो है 1 बाय 1 जो है घोड़े को हाथ लगाएं। जब बैगर ने जो है पहले कैलिफ ने कहा कि पहले जो है बैगर जो है हॉर्स को टच करे। जब बैगर ने हॉर्स को टच किया तो उसने विंस्ड किया। विंस्ड का मतलब एक आवाज़ तो होता है घोड़े का, उसी तरह जो है घोड़े ने एक आवाज़ निकाली, जैसे कि माना इट मीन्स कि घोड़े को जो है उसका टच जो है उसका हाथ का जो है छूना जो है उसे अच्छा नहीं लगा। बल्कि सेकंड फिर जो है कैलिफ ने जो है रिचमैन से कहा कि वो जो है घोड़े को हाथ लगाए। जब रिचमैन ने जो है हाथ लगाया तो घोड़ा यानी स्नॉर्टेड किया, इससे इस तरह से घोड़े ने यानी एक्ट किया कि उसे जो है रिचमैन का जो टच है हैंड का, हाथ का, उसे अच्छा लगा।
तो इसी तरह से जो है कैलिफ को मालूम हो गया कि ऑनर यानी मास्टर कौन है हॉर्स का। जिसे बुक में पढ़ा था मैंने पूरी तरह से जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है। और उसके बाद जो है हम फिर से समरी करेंगे। ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइडेड टू फॉरगिव द बेगर? आंसर: the Caliph pronounced the beggar that he was a liar and wicked man because he wanted to rob the honest and a respectable citizen. According to the Caliph, the beggar deserved punishment, but could be forgiven if he begged forgiveness of the rich man. Afterwards, the rich man forgave him. After getting the horse, how did the rich man behave? The rich man, being generous and kind, after getting the horse, immediately forgave the beggar for his cheating. He also gave him a handful of the coins, thinking that he was very poor. This noble act of the rich man pleased everybody in the court. समरी करवाऊंगी। समरी जो है हमारे पास बहुत छोटी है, बस ये 2 ही स्लाइड्स हैं हमारे पास। Summary on the wise Caliph. Caliph Haroon-ur-Rashid was a wise Muslim king of the Baghdad. One day when he was holding court, Qazi of the city brought the disputed case before him. In fact, 2 persons climbed at the same horse. One of them was a beggar while the other was a rich man. Qazi was unable to decide the case, so he brought it before the Caliph for decision. Caliph Harun-ur-Rashid asked the rich man for presenting facts. The rich man told him that while he was riding to the city on the horse, the lame fellow made a request to him for a lift up to the city gate. When they reached the city gate, the beggar refused to get down and claimed that the horse was his. Then the beggar told his story. He said that as he was riding his horse to the city that morning, the rich man tried to borrow his horse. As he was a stranger for him, so he could not lend him his horse, but gave him a ride up to the city gate. On reaching the city gate, the man refused to get down and claimed that the horse was his. Caliph Harun-ur-Rashid asked both of them to touch the horse one by one. At first, the beggar touched the horse. On his touch, it winced. The horse expressed its pleasure by neighing. When when the rich man touches it, the caliph by neighing when the rich man touches it, the caliph gave his decision that the horse belongs to rich man. यही हमारी समरी थी। बहुत छोटी है, अगर आप जो है अपने हिसाब से लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। यहीं पे जो है मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह समझ में आए होंगे, समरी भी समझ में आई होंगी। अगर आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे पास द किंग ब्रूस एंड स्पाइडर वाला जो चैप्टर है, उस पर जो है वो भी करवाऊँगी, वो है एक पोएम है। और इसकी जो सारी एक्सरसाइजेज हैं वो भी करवाऊँगी। और इसके आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज है, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6, इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूँगी।